नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार मीना है। मैं राजस्थान के दौसा ज़िले का निवासी हूँ। सिविल सेवा परीक्षा 2017 में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे 852वीं रैंक मिली और आईपीएस सर्विस मुझे अलॉट हुई है। दोस्तों, ये सिविल सेवा परीक्षा का मेरा 5वां इंटरव्यू था और सिविल सेवा परीक्षा में 5वां इंटरव्यू दिया मैंने। उसमें इस एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ को देखा कि इस एग्ज़ाम में करंट का बहुत बड़ा रोल है। चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, इन तीनों लेवल पर आपका करंट बहुत बड़ा आपकी सफलता को डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। अगर आपने करंट अच्छे से तैयार किया है तो आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आपने करंट अच्छे से तैयार नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको असफल कर देगा। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि करंट प्रीलिम्स में इसकी क्या भूमिका है, मेंस में इसकी क्या भूमिका है और इंटरव्यू में इसकी क्या भूमिका है। तो इससे हमें करंट के महत्व का पता चलेगा। दोस्तों, प्रीलिम्स में हमारे जीएस जो फर्स्ट पेपर होता है, जो जीएस का जो स्कोरिंग भी होता है, जिसके द्वारा ही हमारी मेरिट बनती है और उसी के द्वारा हमारा मतलब देखा जाता है कि भाई कितना कट ऑफ गया। तो हम फर्स्ट पेपर को देखते हैं। सेकंड पेपर होता है सीसेट का, जिसमें करंट का कोई योगदान नहीं होता। फर्स्ट पेपर जो जीएस में होता है उसमें करंट काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 100 में से 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट के होते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम वर्ष 2016 सिविल सेवा परीक्षा 2016 का पेपर उठाकर देखें तो उस साल करीब 50% क्वेश्चन करंट से थे। तो एवरी ईयर अगर हम एवरेज रूप से देखें तो करंट के क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा करंट से होते हैं। इसी तरह हम मुख्य परीक्षा में देखें तो मुख्य परीक्षा के तीनों पेपर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड, अगर फोर्थ पेपर एथिक्स वाले पेपर को हटा दिया जाए तो तीनों जीएस के पेपरों में करंट का बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट पेपर में भी, जिसमें सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी कोई गवर्नमेंट कोई नया कानून बना रही है या कोई नई योजना ला रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह पेपर सेकंड में पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम है, तो उसमें करंट में क्या हो रहा है, जैसे कोई राज्यपाल की भूमिका पूछ ली। लेटेस्ट में अगर कोई किसी राज्यपाल से रिलेटेड कोई मामला सामने आया है या मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई मामला सामने आया या सांसद से रिलेटेड कोई मामला सामने आया या जुडिशरी से रिलेटेड कोई मामला सामने आया या पंचायती राज से कोई रिलेटेड मामला सामने आया, तो पॉलिटी में भी करंट का योगदान है। इसी तरह हम सेकंड पेपर में आईआर में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन, तो पूरा ही करंट है। इंटरनेशनल रिलेशन तो पूरा ही करंट बेस्ड है। तो हमें करंट को भी बहुत मतलब आईआर को अगर हमें अच्छे से तैयार करना है तो हमें करंट पे बहुत फोकस होना पड़ेगा। इसी तरह पेपर सेकंड में अगर हम देखें सोशल जस्टिस वाला पार्ट देखें तो उसमें करंट की बहुत बड़ी भूमिका है कि गवर्नमेंट सोशल जस्टिस के लिए कर क्या रही है, क्या नई स्कीम ला रही है, क्या नया एक्ट बनाया है, गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करे। जो हमारा गवर्नेंस वाला पार्ट भी है सेकंड पेपर में, तो गवर्नेंस वाला पार्ट में गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में कर क्या रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं दोस्तों, करंट का ही पार्ट है। पेपर थर्ड में भी देखें तो करंट का बहुत बड़ा योगदान है। पेपर थर्ड में पूरा इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा इकोनॉमी है जो हमारे प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है, तो वो पूरा करंट बेस्ड ही है। उसके अलावा अगर आप देखें एनवायरनमेंट वाला सेक्शन देखें तो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में जो मेंस में पूछा जाता है वो करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि कोई नया एग्रीमेंट हुआ क्लाइमेट चेंज पे या ओजोन पर से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई समझौता हुआ या कोई नई कन्वेंशन हुई, तो ये सब चीज़ें आपको करंट में ही मिलेगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई नई ऐप लॉन्च की है एनवायरनमेंट के लिए तो वो आप को करंट से रिलेटेड हो जाएगा। वो ऐसे कोई इंडेक्स लॉन्च किया है तो वो करंट से रिलेटेड हो गया। इसी तरह अगर आप देखें पेपर थर्ड के अंदर आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट नए क्या स्टेप उठा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये सब करंट वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा आप साइंस एंड टेक वाला पार्ट देखें तो साइंस एंड टेक पार्ट में पूरा करंट बेस्ड ही पूछा जाता है ज़्यादातर। वैसे ट्रेडिशनल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन करंट का साइंस टेक में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमने कोई मिशन मंगल के लिए छोड़ा या चंद्र के लिए छोड़ा, या हमने कोई अपना जीपीएस सिस्टम बनाने के लिए हमने IRNSS छोड़ा, तो उस तरह से रिलेटेड जो भी कोई भी होगा तो वो सब करंट में ही शामिल होता है। इसी तरह अगर आप देखें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अभी कोई नया समझौता हुआ तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखें तो करंट का योगदान पेपर मेंस के अंदर पेपर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड एंड जीएस थर्ड, इसी तरह प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट के अंदर,
जो हमारा जीएस वाला पेपर उसमें करंट। इसी तरह कई बार जो हमारे निबंध आते हैं उसमें भी कुछ जो करंट में कोई ऐसी चीज़ हुई होती है उस पर बेस्ड भी हमारे निबंध आ जाता है। तो करंट का हमारे प्रीलिम्स मेंस में तो है ही, साथ में उसके बाद में अगर हम देखें पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम आम भाषा में इंटरव्यू बोल देते हैं, उसके अंदर कई बार पूरा इंटरव्यू आपका करंट बेस्ड ही हो जाता है। तो करंट का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें करंट के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, हमें करंट पे फोकस करना है। अब प्रश्न ये है कि हम करंट को कैसे पढ़ें, क्या सोर्सेज हों, किस तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि करंट में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सोर्सेज पे मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले बताऊंगा करंट में पढ़ना। जैसे करंट में अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि करंट में कोई भी इवेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस देखना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, IR की दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, जैसे G20 का सम्मेलन हो, G8 का सम्मेलन हो, या WTO का कोई सम्मेलन हो रहा है, या UNO का कोई सम्मेलन हो रहा है, या ब्रिक्स देशों का कोई सम्मेलन हो रहा है, या IPSA का कोई सम्मेलन हो रहा है, या बिम्स्टेक का कोई, या SAARC का कोई सम्मेलन हो रहा है, तो इन सम्मेलनों से हमें अवेयर रहना है और इनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। हमें ये देखना है कि ये सम्मेलन अभी वर्तमान में कहाँ हुआ, पिछला कहाँ हुआ और अगला कहाँ होगा, और इस सम्मेलन में कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत इन सम्मेलन में कब से भाग ले रहा है, और जो इन सम्मेलनों को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं इन सम्मेलन, तो हमें ये देखना है कि भारत इनका फाउंडर मेंबर है या नहीं। तो ये हो गया आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से रिलेटेड। फिर आप अगर कोई दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई समझौता हुआ है, मान लो रशिया के प्रधानमंत्री हमारे भारत आए, तो हमने उनसे क्या क्या डील की, डिफेंस में क्या डील की, इकोनॉमी में क्या डील की, एजुकेशन में क्या डील की, हेल्थ सेक्टर में क्या डील की, इसी तरह स्पेस में क्या डील की, अदर सेक्टर्स में अर्बनाइजेशन में भी अभी जैसे स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो वहाँ क्या डील हुई। तो हमें ये सारे सेक्टर्स में देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखें जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जैसे अभी G20 वर्ल्ड कप हुआ, तो आपको ये देख महिलाओं वाला, तो आपको ये देखना है कि कहाँ आयोजित हुआ, फाइनल में कौन कौन देश आमने सामने थे, किस देश ने ये टूर्नामेंट जीता, भारत कहाँ तक भाग लिया, इस जो G20 जो टूर्नामेंट हो इसमें किसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। ठीक है, आपको ये देखना है इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए। ठीक, अगला G20 वर्ल्ड कप जो महिला और पुरुषों दोनों कहाँ पे आयोजित होंगे। इसी तरह कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, जैसे हॉकी का वर्ल्ड कप अभी इंडिया में आयोजित हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि हॉकी का वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार जीता, कौन से सन में जीता, हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब से हो रहा है, अभी वर्तमान में जो हॉकी टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है उसमें कितने देश पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि जब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो आपको ये देखना है इसका विनर कौन था, इसमें मतलब जो फाइनल में उपविजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा प्लेयर था। तो ये सब चीज़। इसी तरह अगर बड़े स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में देखें तो आप ओलंपिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, आप इन पे देख सकते हैं। ये तीनों गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखो कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन से मेडल जीते, भारत कौन से पोजीशन पे रहा ओलंपिक में, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से पोजीशन में रहा, एशियन गेम्स में कौन से पोजीशन पे रहा। और दूसरा जो इन गेम्स में क्या होता है, जो झंडा लहराने, जो हर देश का एक खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करता है, जो झंडा आगे लेकर चलता है, फ्लैग, तो वो कौन सा खिलाड़ी था जो भारत का फ्लैग को जिसने उठाकर आगे चला। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा ये देखनी है भारत ने टोटल मेडल कितने जीते, गोल्ड कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, तो ये भी आपको देखना है। उसके अलावा ये देखना है कि ये टूर्नामेंटों का आयोजन कहाँ हुआ। जैसे अभी ओलंपिक गेम्स भी लेटेस्ट ओलंपिक्स हुए 2016 में, तो कहाँ पर आयोजित हुए। इसी तरह नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम जो अभी लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम हुए वो कहाँ हुए, नेक्स्ट कहाँ आयोजित होंगे। भारत अब तक कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कर चुका है। इस तरह एशियन गेम्स अभी हुए, वर्तमान में कहाँ हुए, आगे कहाँ होंगे। तो इस बारे में आपको सारी जानकारी रखनी है। साथ में जो भी प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलता है। जैसे PV सिंधु है, तो आपको ये देखना है कि सिंधु किस प्लेयर की खिलाड़ी है। इसी तरह साइना नेहवाल कौन से प्लेयर की है। तो आपको सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है।
इसी तरह आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड होते हैं, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे ओवरऑल अवार्ड दिए जाए, चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे। जैसे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। तो आपको इनके बारे में जानकारी है, ये किस किस प्लेयर्स को मिले। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल में कई प्लेयर्स को जैसे फीफा द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड किसको मिला। इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजन हुआ तो उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी देश में नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल तो देखना ही है, नेशनल लेवल पे भी जो छोटे छोटे टूर्नामेंटों का आयोजन होता है उसके बारे में भी। जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफ़ी होती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। और भी अदर टूर्नामेंट, ईरानी ट्रॉफ़ी होती है, उसके बारे में। इसी तरह हॉकी में कोई इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित होता है तो उसके बारे में। फुटबॉल में इस तरह का कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है तो उसके बारे में। इसी तरह बैडमिंटन में अगर कोई टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है इस तरह का, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसी तरह जैसे अभी भारत में IPL, IBL, इसी तरह आपको फुटबॉल में अपने हमारे यहाँ लीग का आयोजन हो रहा है, तो उसमें जो टीम है उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि ये टीम का मालिक कौन है, IBL में कितनी टीमें भाग लेती है, तो उन टीमों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो उसमें भी कई फुटबॉल क्लब के बारे में पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब है। ऐसे ही टीमों के बारे में पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ साथ आपको जैसे भारतीय जो ट्रेडिशनल गेम नहीं रहे, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि कार रेसिंग है, तो कार रेसिंग में अगर आप 2009-10 का UPSC का प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें कार रेसिंग से रिलेटेड जो प्लेयर है, जैसे माइकल शूमाकर है या अदर प्लेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड भी उनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस रहना है। स्पोर्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ इसका अभी सम्मेलन आयोजित हुआ, कितने देश भाग ले रहे हैं इसमें, और अगला सम्मेलन कहाँ होगा। फिर उसके बाद में आप देखें तो इकोनॉमिक्स में आप ये देखें कि इकोनॉमिक्स में अभी गवर्नमेंट ने कोई नई योजना लॉन्च की हो, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन किया, तो आप ये देखिए डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, गवर्नमेंट ने इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले। तो ये करंट वाला सेक्शन है। इसी तरह GST वगैरह आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट किसानों, जैसे इकोनॉमिक में कृषि भी आता है, तो किसानों के लिए गवर्नमेंट अभी कौन सी नई योजना चला रही है, उस नई योजना, जैसे अभी गवर्नमेंट ने MSP वादा किया, भाई किसानों को 1.5 गुना MSP दिया जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च की है। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि जैसे मुद्रा बैंक, अभी मुद्रा बैंक गवर्नमेंट ने लघु उद्यमियों के लिए सहायता के लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया। तो आप ये देख सकते हैं मुद्रा बैंक है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये क्या कार्य करता है, इस तरह का आपको देखना है। इसी तरह जैसे जनधन खाता योजना गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो ये जनधन खाता योजना के पात्र कौन कौन हो सकते हैं, इसका कार्य क्या है। इसी तरह मनरेगा जो अभी चल रहा है, तो मनरेगा से रिलेटेड, तो ये क्या है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं इकोनॉमी में आप और भी देख सकते हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड फंक्शन देख सकते हैं कि जो हमारे बैंक है, अभी कौन कौन से बैंकों का मिलाकर बड़ा बैंक बना दिया गया, जो भी SBI से रिलेटेड जो भी बैंक जो जुड़े हुए थे उनको मिलाकर, तो कौन कौन से बैंक उसमें शामिल हुए हैं। अभी गवर्नमेंट किन बैंकों को शामिल करने की योजना बना रही है, तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ देखना। अभी ये भी देखना है कि कौन सा बैंक का कौन प्रमुख है, ठीक है। उसके साथ में आप NPA से जो बैंकों की समस्या है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट NPA की समस्या को समाधान करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड दे सकते हैं, तो शेयर मार्केट में जैसे सेंसेक्स है, BSE है, और जो भी जितने भी सूचकांक है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें, जितने अपने नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल, जैसे नास्डाक है, तो उसके बारे में भी आपको बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो शेयर मार्केट से रिलेटेड UPSC ने कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। इसी तरह आप इकोनॉमिक सेक्शन में अगर आप इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट कोई योजना लॉन्च कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई योजना लॉन्च कर रही है, तो आपको इकोनॉमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे IR से रिलेटेड हो, तो उस पर आपको अपडेट रहना है। उसी तरह
करंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि कोई पर्सनालिटी जो काफ़ी विख्यात पर्सनालिटी थी, कोई व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई है, तो वो पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। उनका थोड़ा जीवन आपको देख लेना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, भाई उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते अपनी लाइफ में, या कौन सा कोई अच्छी बुक लिखी हो तो उसके बारे में आपको जानकारी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी उस व्यक्ति ने कोई अवार्ड जीता हो तो उसके बारे में, या उसकी कहीं नियुक्ति हुई हो, कोई बड़े पद पर नियुक्ति हुई, जैसे कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बना, या कोई CJI बना, या कोई कैग का प्रमुख नियुक्त हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी आपको बड़ी बड़ी जो भी नियुक्तियाँ होती है उसके बारे में अपडेट रहना चाहिए। जैसे UNO का प्रमुख कौन बना, UNO महासभा का प्रमुख कौन बना, इसी तरह नाटो का प्रमुख कौन बना, यूरोपियन यूनियन का प्रमुख कौन है, यूरोपियन कमीशन का प्रमुख कौन है। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट रहना है इन चीज़ों से। उसके अलावा आप देख सकते हैं करंट में जो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अवार्ड से रिलेटेड। तो अवार्ड कई क्षेत्रों से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिल्म से रिलेटेड अवार्ड, जैसे ऑस्कर हुआ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ, और उसके अलावा जैसे कि आप और अवार्ड में देख सकते हैं लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड, जैसे नोबेल, बुकर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, तो इस तरह के अवार्ड देख सकते हैं। उसी तरह आप अदर सेक्टर में जैसे स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, तो इनसे रिलेटेड, और जैसे भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल लेवल पे अवार्ड दिए जाते हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार द्वारा एवरी ईयर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इनकी घोषणा की जाती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह सैन्य क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, तो इनके बारे में आपको जानकारी है, ये कब शुरू किए गए, ये अवार्ड की कब दिए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई नया एक्ट पास किया है, पॉलिटी में देखें तो गवर्नमेंट ने कोई नया एक्ट पास किया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जैसे अभी नीति आयोग की स्थापना हुई, तो आपको नीति आयोग के बारे में अपडेट होना चाहिए। योजना आयोग को क्यों हटाया, उसके बारे में आपको कारणों का पता होना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने कोई नया आयोग की स्थापना की है या कोई नया ट्रिब्यूनल बनाया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत चर्चा में रहता है, तो इसकी अभी कुछ सालों पहले इसकी स्थापना हुई, तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कब इसका कार्य क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करंट में तो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में आपसे जैसे कई क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट कहाँ हुआ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हुआ, ठीक है। और एनवायरनमेंट के सेक्टर में कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में कार्य करें उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या उन ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो कौन कौन से अवार्ड देते हैं, या एनवायरनमेंट के सेक्टर में कौन कौन से जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन एनवायरनमेंट के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह जैसे कोई नया नेशनल पार्क की स्थापना हुई, नए टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई, या नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई, तो उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। इसी तरह एंडेंजर्ड स्पीशीज जो रेड डाटा बुक में जो IUCN द्वारा घोषित की जाती है, तो अभी कोई नई एंडेंजर्ड स्पीशीज उसमें लिस्टेड की गई है क्या, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या भारत में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ पाई जाती है क्या। तो ये करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कि अंडमान निकोबार में अगर आप देखें, सेंटिनलीज जनजाति का अभी एक आया था कि सेंटिनलीज जनजाति ने एक अमेरिकन व्यक्ति की तीर मारकर उनकी हत्या कर दी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, और उसमें प्रमुख सेंटिनलीज की क्या विशेषता होती है, कौन कौन से आइलैंड पे पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जैसे अपने आस पड़ोस में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, कोई चुनाव हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव हुए, मालदीव में चुनाव हुए, अभी श्रीलंका में जो पॉलिटिकल उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक, उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए कि वहाँ कौन सी पार्टी का शासन है, वहाँ का प्रधानमंत्री किस पार्टी से, वहाँ का राष्ट्रपति किस पार्टी से, वर्तमान में वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बीमिस्टेक का थोड़े दिनों पहले बीमिस्टेक का सम्मेलन हुआ, तो बीमिस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बीमिस्टेक में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। इसी तरह आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए, आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपेक, APEC, अपेक जैसी कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर आप ज्योग्राफी के क्षेत्र में देखें तो करंट कहाँ कहाँ सकती है, जैसे कि मान लो अभी हाल ही में कोई कहीं भूकंप आया हो, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, या फिर कोई नदी चर्चा में रही हो, या कोई मिनरल्स की कहीं खोज हो गई हो, या कोई जनजाति से रिलेटेड, या फिर कोई वन से रिलेटेड
कोई आप जैसे कैलिफोर्निया में भी आग लगी वनों के अंदर, तो उसके बाद आग का कारण क्या थे, तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट रहना है इन चीज़ों से। तो दोस्तों करंट एक ऐसा चीज़ है, बहुत विशाल महासागर है, लेकिन उसको हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे IR में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमी में डिवाइड कर सकते हैं, आप पॉलिटी में डिवाइड कर सकते हैं, साइंस एंड टेक जो करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की, या भारत ने कौन सा भी युद्धक विमान शामिल किया, या विमान वाहक पोत जो बड़े होते हैं, बड़े जहाज़ होते हैं जिन पे जो विमान लाद कर चलते हैं, उसके देखें कि भारत अभी कौन सा नया विमान बना रहा है या विमान वाहक पोत बना रहा है, या स्पेस में देख सकते हैं आप कि भारत अभी अंतरिक्ष में कौन सा मिशन शुरू करने जा रहा है। इसी तरह आप ये भारत के लेवल के साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखना है, जैसे नासा द्वारा क्या किया जा रहा है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्या किया जा रहा है। इसी तरह आप GPS सिस्टम जो हाल ही में बहुत चर्चा में, जो भारत ने IRNSS जो अपना GPS सिस्टम बनाया, उसी तरह आप अदर देशों के GPS सिस्टम को देख सकते हो, जैसे अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस साइंस एंड टेक के अंदर जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सा नया सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च हुआ, या रोबोटिक्स में क्या हो रहा है, तो इससे आपको अवेयर रहना है। तो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट जितने भी जो भी योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, या कोई भी मिशन लॉन्च कर रही है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम बना रही है, उसके बारे में आप अपडेट रहिए। ऐसे ही साइंस एंड टेक में आप देखिए कि गवर्नमेंट कौन सा नया अंतरिक्ष में, डिफेंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, कंप्यूटिंग में कौन कौन से नए कार्य कर रही है, उसके बारे में आप अवेयर रहिए। इसी तरह आप सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, जैसे अभी गवर्नमेंट हाल ही में जो चर्चा में था ट्रांसजेंडर बिल, उसके बारे में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप चर्चा में रहे, मतलब ध्यान रखिए, उसको पता रहना चाहिए। जैसे अभी धारा 377 अभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसको धारा 377 को कहा कि अवैधानिक है, तो उस धारा 377 किससे रिलेटेड है, क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह जैसे पॉलिटी में अभी कोई नया इंस्टीट्यूशन बना, या कोई आयोग का प्रमुख बना, या कोई संस्था जो हाल ही में चर्चा में है, उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये हमेशा चर्चा में रहती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कौन होता है, इसका प्रमुख कौन बनता है, इसके सदस्य कितने होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरह निर्वाचन आयोग, हमेशा चुनाव आते हैं जब निर्वाचन आयोग चर्चा में आ जाता है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में आपको जानकारी हो। कैग जो नए मतलब हमारे देश में ऑडिट का कार्य करता है, तो उस कैग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कैग हाल ही में के दिनों में कई बार चर्चा में है। इसी तरह CBI अभी चर्चा में रही, CVC चर्चा में है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी हाल ही में चर्चा में, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप करंट का, इस तरह से आप देखा आपने कि स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, मेडल वाला जो क्षेत्र है, पर्सनालिटी वाला जो क्षेत्र है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आप देख सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारा जो करंट बनता है। अब करंट के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर, कि जो हमारे प्रीलिम्स में जो UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर आए, उनको आपको देखना है कि UPSC किस तरह के करंट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करती है। तो आप उन क्वेश्चनों को बार बार उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए, उससे आपको क्वेश्चनों का पता चलेगा कि UPSC किस तरह के करंट में क्वेश्चन पूछती है। साथ में आपको ये करना है कि डेली एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, चाहे वो आप हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े। हो सके तो कोशिश करें कि आप हिंदू पढ़ने की कोशिश करें। हिंदू से अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, जो आपको UPSC मेंस में जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसमें मदद करेगा सॉल्व करने में। तो कोशिश, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी 1-1.5 महीना, लेकिन आप 1-1.5 महीने बाद आप फ्लो में आ जाओगे। अगर आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदू से रिलेटेड वेबसाइट अवेलेबल, यूट्यूब पे कई वीडियोस डाले जाते हैं, जैसे स्टडी IQ, ओनली IAS द्वारा हिंदू से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं, तो आप उसको डेली देख सकते हैं और उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। साथ में आप हिंदी में 2-3 न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं करंट के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर भी अच्छा है, दैनिक जागरण भी अच्छा है, हिंदुस्तान भी अच्छा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स भी देख सकते हैं, और उसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स जो हिंदी में आता है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और ये तो आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, एक कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके साथ साथ में स्टडी IQ, ओनली IAS पे जो हिंदू का एनालिसिस आता है उसे आप देख सकते हैं, और एक मैगजीन पर मंथ पढ़ा कीजिए।
करंट से रिलेटेड जो मैगज़ीन है, जैसे कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण या विजन आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन आती है उसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप इनसाइट से रिलेटेड करंट का जो मैटर वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, उससे वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप इंडस्ट्री करंट अफेयर्स टुडे की एक मैगज़ीन आती है, वो भी अच्छी आती है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक मैगज़ीन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप जो गवर्नमेंट की मैगज़ीन आती है योजना और कुरुक्षेत्र, उसको आप मंथली पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होंगी आप उससे रूबरू होंगे। जो भी गवर्नमेंट नया कार्यक्रम ला रही है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, लघु कृषकों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए, महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, जो भी गवर्नमेंट कोई मिशन लॉन्च करी है एनवायरनमेंट के लिए, तो आपको वहाँ से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ में दोस्तों आप करंट के अंदर जैसे अगर आपके पास टीवी की सुविधा है आपके पास, तो आप रोज़ाना एक चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से एनडीटीवी अच्छा न्यूज़ चैनल है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें जो डिबेट्स आते हैं। उसके अलावा अगर आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप राज्यसभा और लोकसभा की जो डिबेट्स आती हैं उनको आप देखिए, उनसे नेशनल न्यूज़ देखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। प्राइवेट न्यूज़ चैनल के अलावा नेशनल न्यूज़ देखिए आप। नेशनल राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड जो भी डिबेट्स आती हैं उनको देखिए आप, दूरदर्शन का देखिए, तो उससे आपको एक हेल्दी न्यूज़ मिलेगी। और जो कई बार प्राइवेट चैनलों में हम देखते हैं कि कई बार बायस्ड न्यूज़ आती है, तो उससे आप बच सकोगे। उसके साथ में अगर आपके पास टीवी की सुविधा नहीं है तो आप रेडियो रख सकते हैं, जिस पे आकाशवाणी पे कई समाचार आते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। बीबीसी लंदन सुन सकते हैं आप, बीबीसी का जो प्रोग्राम आते हैं वो सुन सकते हैं। तो आप ये करंट का इतना कर सकते हैं, करंट में इतना करें ये काफ़ी है। अगर उसके साथ साथ अपने करंट के नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि मैगज़ीन पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन वो मैगज़ीन साल के अंत तक इतनी सारी मैगज़ीन हो जाती है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे उसका रिवीजन करना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप मैगज़ीन पढ़ें तो अपना समरी बना लीजिए, उसमें अपना समरी तैयार कर लीजिए, और वो समरी आपको एग्ज़ाम के टाइम काम आएगा। और इसके साथ में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्थान का जिसको आपको अच्छी लगे वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको करंट के से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक आइडिया भी लग जाएगा। साथ में अगर आप कोचिंग संस्थान में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते तो मार्केट में कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज के पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उन पेपर्स को लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको करंट पे बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि करंट हमारे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और करंट आपकी मेरा तो ये मानना है कि आपकी जो सफलता, जो 100% अगर सफलता माने तो उसमें 30 से 35% आपके करंट की भूमिका होती है। मैं तो ये कम से कम बताया, इससे भी अधिक हो सकती है भूमिका। तो आपको करंट पे फोकस करना और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली। ये आप हॉबी में डेवलप कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना। सुबह उठते ही आपको न्यूज़पेपर 1.5 से 2 घंटे आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके एडिटोरियल्स पढ़ना है, गवर्नमेंट की कोई भी नया कार्यक्रम जो भी कुछ आ रहा है तो उससे आप न्यूज़पेपर से भी नोट कर लीजिए। तो करंट से आपको अपडेट रहना है, साथ में प्रीवियस ईयर के करंट के पेपर देखते रहना है। और कोई मार्केट में अगर कोई टेस्ट पेपर आ रहे हैं करंट से रिलेटेड किसी कोचिंग संस्थान को, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करंट को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपसे अपने अनुभव शेयर किए वो आपके काम आएंगी, और मैं अपनी बात पूरी करके यहीं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।